हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। सो मेमोरी हायरार्की क्या होता है एंड किस लिए यूज होता है, वेयर डू वी यूज दिस टर्म। ठीक है, हायरार्की का देखो मतलब क्या होता है कि आप किस ऑर्डर में किसी चीज को यूज कर रहे हो, है ना। जैसे कि अगर आपका कॉलेज है तो उसमें हायरार्की क्या होगा, सबसे पहले आपके पास कॉलेज के डीन होंगे, देन प्रिंसिपल, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे और उसके आगे फिर फर्दर लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स आते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई कंपनी है तो उसमें सबसे ऊपर हमारे पास सीईओ है, फिर जनरल मैनेजर्स हैं, फिर आगे मैनेजर्स हैं एंड नंबर ऑफ अदर एम्प्लॉयज का। सो दैट इज हायरार्की कि पहले किसको प्रेफरेंस मिलती है, पहले किससे पूछना पड़ेगा, उसके बाद किससे, उसके बाद किससे। सो दैट इज हायरार्की, द ऑर्डर। ठीक है, द प्रेफरेंस लेवल या द प्रायोरिटी लेवल जिसे हम कह सकते हैं। सो ऐसे ही सीपीयू जो है वो आपके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है ना। सो सीपीयू का काम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अब आपकी इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज डेटा जिसके ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होंगी, वो सब हमारे पास कहाँ पर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, अब जब सीपीयू को कुछ चाहिए तो वो उसको मेमोरी से रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है। तो जब हम यहाँ हायरार्की की बात करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू उस डेटा या उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर ढूंढता है, अपने रजिस्टर्स में। रजिस्टर्स एक इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा होता है विच इज इनसाइड द सीपीयू, मतलब आपका जो मदरबोर्ड होता है उसी के ऊपर माउंटेड होते हैं ये। सो ये सबसे फास्ट असेसिबल होते हैं, सबसे फास्ट। तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कहाँ पे ढूंढता है, अपने रजिस्टर्स में। तो उसको अगर रजिस्टर्स में डेटा मिल जाएगा मतलब इट हैज फाउंडेड और हमारा काम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसको वो रजिस्टर में नहीं मिलता है तो सेकंड टर्न आती है कैश मेमोरी की। फिर वो देखता है कि क्या ये चीज कैश मेमोरी में है, अगर कैश मेमोरी में है तो वहां से उठा लेता है। अगर कैश में भी नहीं मिलता फिर वो उसको ढूंढता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और अगर वहां पे भी नहीं मिलता तो बारी आती है आपकी एक ऑक्सिलरी मेमोरी की, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज की, जो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यू हैव। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हायरार्की। तो सबसे पहले सीपीयू जाएगा रजिस्टर में, देखेगा, अगर मिल गया फाइन, वहां से फेच कर लेगा, काम खत्म। अगर रजिस्टर में नहीं मिला तो कैश में जाके ढूंढा जाता है। अगर कैश में नहीं मिला तो रैम में जाके ढूंढा जाता है, और अगर रैम में नहीं मिला तो ऑक्सिलरी मेमोरी में जाके ढूंढा जाता है। इस चीज को मेमोरी हायरार्की कहते हैं। Now we have discussed in detail what are the various auxiliary memory devices. हम ये पढ़ चुके हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, रजिस्टर अभी आपके स्कोप में ही नहीं है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे जब आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर नाम का सब्जेक्ट आएगा। बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सीपीयू के साथ ही मदरबोर्ड पे माउंटेड होते हैं एंड दे आर द फास्टेस्ट वे ऑफ असेसिंग द डेटा। ठीक है, अब बचे ये दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, सो दीज आर पार्ट ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। सो एक्चुअली में प्राइमरी मेमोरी में दो मेन चीजें होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, रैम का ही एक एडवांस्ड वर्जन जो है वो कैश है। ठीक है, सो कैश इज ऑल्सो काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा फास्ट है। पर इसका साइज जो है वो इन कंपैरिजन हमारे पास स्लो होता है सिस्टम में, मतलब स्मॉल होता है सिस्टम में। सो कैश इज रिलेटिवली स्लो, रैम उससे थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, एंड रोम जो है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी है। सो कैश इज ओनली यूज टू स्टोर दोज डेटा और दोज इंस्ट्रक्शंस जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं। सो any data or instruction being used very frequently again and again by the CPU can be stored in cache, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके प्रोसेसर का उस डेटा को रीड करने में। ठीक है, सो वो कैश में होता है। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी मेमोरी में जो दो मेमोरीज आपके पास है वो है रैम एंड रोम। ठीक है, सो मेन मेमोरी के ये दो हिस्से होते हैं, रैम एंड रोम। फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है। ठीक है, रोम की है रीड ओनली मेमोरी। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी मतलब हम इसमें से सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी राइट नहीं हो सकता। एज अ यूजर, एज अ प्रोग्रामर, एज अ जनरल यूजर ऑफ द कंप्यूटर, मैं जो भी उसमें है मेरा सिस्टम उसको रीड कर सकता है पर राइट नहीं कर सकता। रैंडम एक्सेस में रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। जो सीपीयू को करंट वर्किंग के लिए चाहिए होता है वो सब रैम में होता है। और रोम में क्या होता है,
जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए। जब हम अपना पावर बटन ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में से लोड होकर, मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी में से, हार्ड डिस्क में से लोड होकर रैम में आता है, एंड देन आपका सिस्टम चलना शुरू होता है। पर उसको कौन लेकर आएगा? उसको लाने के लिए जो कोड है वो रोम में होता है, जैसे हम बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। सो रोम रोम जो है वो बेसिकली बूट स्ट्रैप लोडर को स्टोर करता है। सो एक पॉइंट हो गया कि भाई इसकी फुल फॉर्म ये है। दूसरा, रैम में क्या हो सकता है? रीड एंड राइट ऑपरेशंस अलाउड होते हैं। ठीक है, इसमें ओनली रीड ऑपरेशन इज देयर, राइटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इसके अंदर स्टोर्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय सीपीयू फॉर करंट प्रोसेसिंग। तो जो भी आप प्रोसेस करवा रहे हो, उसको जो भी चाहिए सीपीयू को, वो सब रैम में होना जरूरी है। ये क्या करता है? स्टोर्स दी बूटस्ट्रैप लोडर, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग अप इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर। सो इट स्टोर्स दैट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? रैम जो है ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल कैसे होती है? वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? देखो, अगर आप मान लो, आजकल तो हमारे पास एडवांस फॉर्म्स आ गए हैं, बट मान लो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, या आप अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हो, या आपने कुछ भी आप काम सिस्टम पे कर रहे थे जो आपने सेव नहीं किया था, और अगर लाइट चली जाती है या बैटरी खत्म हो जाती है, कुछ भी हो जाता है और आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है, ठीक है, आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि आपका जो डेटा था वो गया, यू लॉस्ट इट। क्योंकि जब तक मैं टाइप कर रही हूँ और मैंने उसको सेव नहीं किया, तब तक वो मेरा रैम में स्टोर ही नहीं हुआ, है ना? बाय द टाइम आई एम टाइपिंग इट, आई हैव नॉट सेव्ड इट, तो वो रैम में स्टोर ही नहीं हुआ, और जैसे ही रैम की पावर जाएगी, जो भी रैम में पड़ा हुआ है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं वॉलेटाइल, कि जब तक पावर सप्लाई हो रही है, रैम अपना कंटेंट मेंटेन करके रखती है, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है, रैम में जो भी कंटेंट है वो इरेज हो जाता है, इसलिए उसे वॉलेटाइल कहते हैं। जबकि रोम तो परमानेंट है, वो फिक्स्ड है, आपकी लाइट है नहीं है जो भी है, उसके अंदर अपनी पावर सप्लाई हो रही है, और वो हमेशा अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं बूटस्ट्रैप लोडर वाली, उनको स्टोर करके रखता है। वो नॉन वॉलेटाइल है, उसका पावर के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, सो रोम रैम इज erased when there is no power supply. So ये क्या होता है? It is not affected by power supply. ठीक है, इसके बाद हम रैम के टाइप्स पढ़ते हैं, तो हमारे पास एस डी रैम और डी डी रैम होता है। एस रैम और डी रैम भी कह सकते हो आप उसको। ठीक है, और रोम में हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं, लाइक वी हैव पी रोम, फिर है ईपी रोम, ईईपी रोम। पहले मैं आपको रोम के टाइप्स बता देती हूँ। देखो, एक होता है कि मैन्युफैक्चरर के थ्रू हमारे पास रोम प्रोग्राम होकर आएगी और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, विच कैन बी प्रोग्राम्ड वंस। एक बार एज एन ओनर, एज अ यूजर मैं उसको प्रोग्राम कर सकती हूँ, उसके बाद मैं उसको प्रोग्राम नहीं कर सकती। EPROM, erasable programmable read only memory. सो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब आप उसको इरेज भी कर सकते हो और फिर रीप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन इसमें जो हम इरेज करते हैं उसके लिए यूवी रेज का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि हार्मफुल होती है। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक और वर्जन बनाया रोम का, जो आज की डेट में यूज होता है, वो है ईईपी रोम। सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, मतलब आपने जो भी लिखा हुआ है उसको इरेज किया जा सकता है थ्रू नॉर्मल कमांड्स एंड देन इट कैन बी डन। कभी आपने सेटअप देखा है अपना, उसका विंडोज का या जो भी मैकबुक या कुछ भी आप यूज कर रहे हो? सो अगर कभी आपने देखा है, जब आप सिस्टम ऑन कर रहे होते हो तो होता है कि F1 की प्रेस करो या F11 की प्रेस करो, तो वो एक ब्लू सी स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि बूटिंग डिवाइस आपका कौन सा है, हार्ड डिस्क से कर रहे हो या सीडी से कर रहे हो, है ना? और भी बहुत सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस आती है। अगर आपने कभी देखा है तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिख के बताना कि यस मैम हमने देखा है,
ठीक है। सो अगर आपने वो देखा है, सो दैट इज एक्चुअली द रोम थिंग। वो जो पूरा सेटअप होता है वो रोम में स्टोर होता है। तो आज की डेट में हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि वो ईईपी रोम है, राइट। सो जो भी वो सेटिंग्स आप देखते हो ना, जो सिस्टम सेटिंग्स आती है वो वाली, जो ब्लू स्क्रीन पे आती है स्टार्टअप के टाइम पे, नॉट जो हमारा सिस्टम चल गया तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके सेटिंग्स में चले गए, वो नहीं। जब आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे होते हो, जब बूट हो रहा होता है, उस टाइम पे जो वो हार्डवेयर सेटिंग्स पे जाता है, दैट इज योर रोम कंटेंट, ठीक है। अब जो रैम है उसमें एसडी रैम है और डी रैम है। अब देखो, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम बेसिकली इसका मतलब होता है। स्टैटिक रैम में क्या होता है, कांस्टेंट पावर सप्लाई जाती है, तो जो उसके सेल्स हैं उसमें कांस्टेंट पावर सप्लाई जाती है। जब तक पावर सप्लाई जा रही है उसमें डेटा रहता है, जहां पावर सप्लाई गई डेटा भी गया। थोड़ी पावर बचाने के लिए डायनामिक रैम है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। सो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, कुछ देर तक चार्ज को होल्ड करके रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि करंट सप्लाई हुआ, इट इज होल्डिंग द डेटा। कांस्टेंट करंट मतलब कंटिन्यूअस करंट सप्लाई नहीं चाहिए, लेकिन आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स अगेन हमें वही करंट पास करना पड़ता है। मतलब इट हैज टू बी रिफ्रेश्ड आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स, दैट डिपेंड्स अपॉन किस तरह की स्टैटिक रैम डायनामिक रैम हम यूज कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो कैपेसिटर्स में चार्ज भेजना पड़ता है बार बार, ताकि वो अपने डेटा को मेंटेन करके रख सके। पावर कम लगती है लेकिन थोड़ा एस डी रैम से स्लो हो जाती है। एस डी रैम थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि उसमें पावर तो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है, लेकिन आपका डेटा लॉस का कोई चांस नहीं है क्योंकि डेटा मेंटेन है विद द कांस्टेंट पावर सप्लाई, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये जो टेबल आप देख रहे हो, इसको छाप लो यहाँ पे, है ना। ये सीरियसली इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 100% पूछा ही जाएगा। सो ये किसी ना किसी तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड अबाउट मेमोरी, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको इसको लिखना भी आना चाहिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाथ से लिखो ज्यादा बेटर है। सो राइट इट विद योर ओन हैंड ताकि आपको ये याद रहे। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप में से, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर से वहां पर नोट्स हैं, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। और कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो राइट इन द कमेंट्स। और अगर समझ में आया है तो भी एक छोटा सा कमेंट तो बनता है ये लिखने के लिए कि यस मैम, हमें समझ आ रहा है, द सीरीज इज यूजफुल and we're looking forward for more videos, right? So do write in the comments below, like the video, share it with all your friends and subscribe the channel, ठीक है। फ्री है भाई, है ना, कर दो सब्सक्राइब। So subscribe the channel and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.